आप देख रहे हैं जनक्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। आपकी आवाज सरकार तक, सरकार की आवाज आप तक। जिस दिन लिखने में डर लगने लगेगा उसी दिन लिखना छोड़ दूंगा। बैराम रकी। एक ऐसा लेख जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर बिहार की हर गली तक झंझोर दे। जनक्रांति कार्यालय से एडवोकेट मड बैराम रकी की आलेख। जो कानून जनता को बोलने दे, सरकार उसे संशोधन के नाम पर बदल देती है। सच को दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार बनाने का काम करती है कलम। पर जब किसी देश में कलम डरने लगे, रुकने लगे, थरथराने लगे, तो समझ लीजिए कि तानाशाही जन्म ले चुकी है और लोकतंत्र मौत के मुहाने पर खड़ा है। जनक्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन न्यूज डेस्क, भारत। डर अगर कलम रोक दें तो दम घूट जाएगा। प्रस्तावना: डर अगर कलम रोक दे तो लोकतंत्र का दम घुट जाएगा। भारत का लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चलता, ये चलता है आवाज से, ये चलता है सच से, और सच को दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार बनाने का काम करती है कलम। पर जब किसी देश में कलम डरने लगे, रुकने लगे, थरथराने लगे, तो समझ लीजिए कि तानाशाही जन्म ले चुकी है और लोकतंत्र मौत के मुहाने पर खड़ा है। आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं, और इसलिए ये लेख सिर्फ एक लेख नहीं, ये संवैधानिक चेतावनी है। लिखने से डरना देशद्रोह नहीं, पर डर के कारण न लिखना लोकतंत्र द्रोह है। आज भारत में बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए से लेकर राव कमेटी तक हर जगह सुधार के नाम पर ऐसा वातावरण खड़ा किया जा रहा है कि आवाज उठाना जुर्म जैसा लगे, सरकार से सवाल करना विद्रोह जैसा दिखे, और सच लिखना मानो किसी माफिया से लड़ना हो। पर मैं, एडवोकेट मड बैराम रकी, एक बात साफ कहता हूँ, जिस दिन मेरी कलम को डर लगने लगेगा उसी दिन मैं वकालत, अदालत, संविधान सब छोड़ दूंगा। क्योंकि जो कलम डर जाए वह न्याय नहीं दे सकती। भारत की अदालतों के लिए सीधी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट, सभी हाई कोर्ट, सभी जिला कोर्ट, आप न्याय के मंदिर हैं, पर अगर इस मंदिर में डर का देवता बैठ जाएगा तो फैसला नहीं, फरमान लिखा जाएगा। अदालतों का मौन आज अपराध से बड़ा अपराध है। भारत का संविधान बार बार कहता है, स्मॉल डायमंड अनुच्छेद 19(1) अभिव्यक्ति की आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्मॉल डायमंड अनुच्छेद 32 न्याय पाना मेरा मौलिक अधिकार है। स्मॉल डायमंड अनुच्छेद 50 न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, डर में नहीं। तो फिर सवाल यह है, क्या पत्रकार, लेखक, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता डर कर लिखें या लिखने से डरें और अदालतें चुप बैठी रहें? बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए का असली डर सिस्टम को सच से नफरत है। नया फौजदारी ढांचा बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए ये दिखाता है कि सरकारें जनता को सुरक्षित कम, काबू ज्यादा करना चाहती हैं। क्योंकि जो कानून जनता को बोलने दे, सरकार उसे संशोधन के नाम पर बदल देती है। जो कानून पुलिस को जवाबदेह बनाते थे, उन्हें मजबूत करने की बजाय उल्टा जनता पर कठोर बनाया गया। जो आवाज सवाल पूछना चाहती है, उसे देशद्रोह, साइबर अपराध, अफवाह जैसी धारणाओं से डराया जाता है। इस सारे ढांचे का असली मकसद सिर्फ एक है, लिखने वालों को डराओ ताकि शासन की गलती छुप जाए। पर मेरी कलम डरने वालों में नहीं, दहाड़ने वालों में है। क्योंकि अगर आज हम डरकर लिखेंगे तो कल हमारे बच्चे डरकर जिएंगे, और मैं उस इतिहास का गवाह नहीं बनना चाहता जहां लेखक डरकर जिएं। भारत की न्यायपालिका से 5 सवाल जो भूचाल ला दें। 1. क्या डर के माहौल में लिखी गई फिर न्याय कहलाती है? 2. क्या बीएनएसएस, बीएनएस लोकतांत्रिक जांच की जगह पुलिसिया दमन को बढ़ावा दे रहे हैं? 3. क्या अदालतें नागरिक की आवाज को उतनी ही प्राथमिकता दे रही हैं जितनी संविधान देता है? 4. क्या न्यायपालिका लिखने वालों को सुरक्षा देने में विफल हो रही है? 5. क्या आजाद भारत में सच लिखना सबसे बड़ा खतरा बन चुका है? इन सवालों से सरकार नहीं, पूरे सिस्टम की नींव हिलती है। हाई वोल्टेज लेखक की घोषणा, अगर सच लिखना अपराध है तो मैं अपराधी बनने को तैयार हूँ। अगर कलम उठाना खतरा है तो ये खतरा मुझे मंजूर है।
पर मैं डर कर लिखूंगा नहीं, और अगर कभी डर लगा तो कलम उसी पल जमीन पर रख दूंगा, पर झुकाऊंगा नहीं। समापन। ये लेख नहीं, ये क्रांति की चिंगारी है। आज बिहार से उठी यह आवाज कल पूरे हिंदुस्तान को हिलाएगी। ये सिर्फ शब्द नहीं, यह उन सभी लेखकों, वकीलों, पत्रकारों, आरटीआई कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों का घोषणा पत्र है, जो डर के माहौल में लोकतंत्र को सांस लेते देख रहे हैं। कलम को डराना आसान है, पर कलम को रोकना नामुमकिन। और याद रखिए, तारांकन, जिस दिन लिखने में डर लगने लगेगा उसी दिन लिखना छोड़ दूंगा, पर सच बोलना कभी नहीं। तारांकन। उपरोक्त आलेख अधिवक्ता मो. बैरम रकी द्वारा व्हाट्सएप माध्यम से जनक्रांति प्रधान कार्यालय को संप्रेषित व प्रधान कार्यालय से प्रकाशक संपादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित।